जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो मैं अमन, आपका रीजनिंग टीचर, हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने कैलेंडर में पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पहले से बताया है कि उसमें बेसिक्स क्या क्या होते हैं। हमने सारे बेसिक्स को पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया है, ठीक है। तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन में पार्ट 3 को करेंगे और जितना भी बेसिक्स था, जो मुझे बताना था, वो मैं बता चुका हूं। तो आज हम लोग डायरेक्ट सवालों को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर में ये टाइप 1 है। यहां पे क्या होता है कि इस टाइप में आपको एक डेट का रेफरेंस आता है, फिर वो दूसरा डेट को निकालना होता है, ठीक है। तो आप करोगे क्या, इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि आप जस्ट ऑड डेज निकालोगे, ठीक है। क्या निकालोगे? ऑड डेज निकालोगे, बस। ऑड डेज अगर आफ्टर है तो प्लस और बिफोर है तो माइनस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है 14 अगस्त 2011 इज इक्वल टू सैटरडे, 14 अगस्त 2012 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को पता मैं क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं बर्थडे कॉन्सेप्ट। बर्थडे कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार बताओ, जैसे 2002 में, ठीक है, आपका बर्थडे फ्राइडे था। डेट कुछ भी हो सकता है, मतलब नहीं है। तो जब 2003 आया होगा तो आपका बर्थडे कब रहा होगा? एक दिन आगे बढ़ गया होगा, यस या नो? सैटरडे रहा होगा। फिर 2004 में क्या रहा होगा आपको पता है? तो आप बोलोगे सर कि अगर नॉर्मल ईयर चल रहा है तब तो एक दिन बढ़ेगा, और अगर नॉर्मल ईयर के बाद अगर लीप ईयर आ रहा है, ये देखो 4 लीप ईयर है, तो 2 दिन बढ़ेगा। तो सैटरडे +2, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? मंडे होगा। तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर नॉर्मल से नॉर्मल में आप जा रहे हो तो एक दिन का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल से लीप ईयर में आते हो तो 2 दिन का इंक्रीमेंट होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि लीप ईयर में जो Feb 28 होता है वो Feb 29 हो जाता है। इसका मतलब पहले तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा था, अभी 1 और आ जाएगा जिससे 2 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग सवाल को करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है कि जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको आप कैंसिल कर दो। तो मैं क्या करता हूं ना कि मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करता हूं, एक जो कॉमन है और एक जो कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उसका कोई काम नहीं है, उसको आप भूल जाओ, ठीक है। जो कॉमन है उसका कोई काम नहीं है, उसको भूल जाओ। जो डिफरेंस है उसको चेक करो। तो आप बोलोगे सर कि जो डिफरेंस है वो ईयर के बीच में है, तो मुझे ईयर का ऑड डेज निकालना होगा। और यहां तो क्लियर दिख रहा है कि अगर 11 को सैटरडे है तो 12 को क्या होगा? 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो आप क्या करोगे कि सैटरडे में आप 2 दिन ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मंडे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहां पे 2 क्वेश्चन है। 15 जून 2005 इज इक्वल टू ट्यूजडे, 15 जून 2023 इज इक्वल टू व्हाट? और दूसरा क्वेश्चन है 18 फरवरी 2004 इज इक्वल टू वेडनेसडे, 18 फरवरी 2016 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो वही करना है, 2 पार्ट में आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो ध्यान से देखो, मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया। जो कॉमन है उसका कोई रोल नहीं है, जो डिफरेंस है उसका रोल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखो, डिफरेंस क्या है सर? ईयर। इसका मतलब हमें ईयर का ऑड डेज निकालना होगा, और ईयर का ऑड डे के लिए मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस लेना है आपको, डिफरेंस ऑफ ईयर्स। तो 2023 और 2005 का डिफरेंस कितना होगा सर? 18 होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि 2005 से 2023 के बीच में जितना भी लीप ईयर होगा वो ऐड करना है। तो 5 के बाद क्या होगा? 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा। कौन कौन सा होगा? 8, 12, 16 और 20, ठीक है। तो 4 लीप ईयर होगा,
तो 4 लीप ईयर। फिर क्या करोगे, इसको 7 से डिवाइड करोगे और क्या लोगे, रिमाइंडर लोगे। तो 18 प्लस 4 18 4 22, रिमाइंडर 1। तो अब देखो आप आगे जा रहे थे या पीछे जा रहे थे। 2005 ट्यूसडे था, 2023 का पूछा है, इसका मतलब आप आगे जा रहे हो। तो आगे जाने के लिए क्या करोगे, +1 करोगे। तो ट्यूसडे में क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, +1 करना है और आपका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी देखो, आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। जो कॉमन है उसका कोई काम नहीं है, भूल जाओ। अब यहां पे आओ, तो जो सेकंड का है, यहां पे देखो डिफरेंस कितना हो रहा है, डिफरेंस कितना का डिफरेंस हो रहा है सर, 4 और 16, 12 का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। अब आप बोलोगे सर यहां 4 ये भी लीप ईयर है और ये 16 ये भी लीप ईयर है, लेकिन देखो किसके लीप ईयर में Feb 29 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 18 फरवरी से स्टार्ट होगा तो उसमें 29 आएगा, इसका मतलब आप 4 को लोगे। तो आप 4 को लोगे, फिर 8 को लोगे, फिर 12 को लोगे, लेकिन 16 को नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि 16 में आप सिर्फ 18 फेब तक गए, 29 पे गए ही नहीं। ठीक है, तो 16 वाला लीप ईयर काउंट नहीं करोगे, सिर्फ क्या करोगे, 4 करोगे, 8 करोगे और 12 करोगे। ओके, सो कितना लीप ईयर, 3। सो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 7, 12 3 15 और तो रिमाइंडर 1। अब देखो 4 देके 16 का पूछा है, मतलब आगे पूछा है ना, फॉरवर्ड है, तो क्या करोगे, +1 कर दोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, चलो आगे। ये केस बी है। ठीक है, हर एक केस में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ठीक है, और कुछ डिफरेंस होगा। तो ये केस बी है। केस बी में आप ध्यान से देखो तो यहां पे क्या कॉमन है, ईयर कॉमन। तो आपको वही करना है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है। जो कॉमन है उसको भूल जाओ, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां पे ये फर्स्ट वाला है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मंथ और मंथ के बीच का ऑड डेज आप कैसे निकालोगे। ठीक है ना, मंथ और मंथ के बीच का ऑड डेज कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि जो मंथ पहले होता है वो पहले होगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग मंथ लोगे। तो यहाँ पे अगस्त है, यहाँ पे अप्रैल है, तो पहले क्या लोगे, अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल के बाद तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और कहां तक जाना है, अगस्त। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। आपको सीधा ऑड डेज निकला है। ठीक है, तो अप्रैल का क्या लेना है, रिमेनिंग डेज, और जो अप्रैल होता है वो 30 का होता है, ट्रिक बताया था ना। तो अप्रैल 30 होता है, 23 हो चुका है, तो रिमेनिंग डे कितना बचेगा, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज कितना आएगा, 0। ओके, मई 3, जून का 2, जुलाई का 3, और जो लास्ट मंथ होता है उसका गिवन डेट, तो अगस्त का क्या है, 4, तो 4 को आप ऐसे रख दोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, आप इसको जोड़ोगे, फिर 7 से डिवाइड करोगे, नहीं, यहीं पे कहानी, यहीं पे क्या करो, आप इसको कैंसिल करो। ठीक है, यहीं पे क्या करना है, आपको कैंसिल करना है। तो 4 और 3 7 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 3 2। ठीक है, ओके, 3 2। इसका मतलब यहां पे जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा वो 5 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, 5 मिलेगा। अब क्या हम आगे जा रहे हैं, तो ध्यान से देखोगे, ध्यान से क्या देख रहे हो आप, देखो अगस्त का देख के अप्रैल का पूछा है, अगस्त का देख के अप्रैल का पूछा है, इसका मतलब आप पीछे जा रहे हो। अगस्त का देख के अप्रैल का पीछे, तो पीछे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, फ्राइडे में से 5 माइनस करोगे। लेकिन आपको 5 माइनस नहीं करना है, -5 के जगह पे आपको +2 करना है, क्योंकि आप फ्राइडे से 5 दिन पीछे जाओगे या
अगर आप फ्राइडे में 2 दिन ऐड कर दोगे तो आपका जो डे आएगा वो सेम आएगा। तो फ्राइडे में 2 दिन ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर? फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसका आंसर क्या आ गया? संडे। ठीक है, ओके। अब यहां पे आ जाओ, तो यहां पे आके देखोगे तो आप वही जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दो, उसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहां पे ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे देखो तो सबसे पहले क्या आता है? मई आता है या जुलाई आता है? सर मई आता है। तो अब पहले आप क्या लोगे? मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, क्योंकि यहां पे 3 ही मंथ है। मई जो होता है वो 31 का होता है, 30 हो चुका है तो रिमेनिंग डेज 1 होगा, जून का 2 होगा और जुलाई का गिवन डेट तो 9 जुलाई, या तो 9 लो या तो ऑड डेज लो। तो 9 में कितना ऑड डेज होगा? 2 होगा, है ना? क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो इसको जोड़ के 7 से डिवाइड करोगे, हालांकि ये पहले से ही छोटा है, तो 2 2 4 और 1 5, मतलब यहां भी क्या आ गया? रिमाइंडर 5 आ गया। अब ध्यान से देखो, आप आगे जा रहे थे या पीछे जा रहे थे? तो ध्यान से देखोगे कि जुलाई का देके मई का पूछा है, जुलाई का देके मई का पूछा है, मतलब आप क्या कर रहे थे? पीछे जाना है ना। जुलाई का देके मई का पूछा, तो पीछे करोगे तो क्या करोगे? -5 करोगे, लेकिन -5 नहीं करना है, -5 की जगह पे +2 करना है। तो सैटरडे में +2 करोगे, संडे और मंडे, तो आपका आंसर क्या आ गया? मंडे। कुछ नहीं करना है, बस मैंने आपको ऑड डे सिखाया है, मंथ का, ईयर का, सेंचुरी ईयर का, है ना? बस जो सेम है उसको कैंसिल कर दो, जो डिफरेंस है उसका ऑड डेज निकालो, आगे जाना है प्लस करो, पीछे जाना माइनस करो, बस, और कुछ नहीं करना है। चलो आगे। अब है केस नंबर सी। यहां पे सब डिफरेंस है, देखो डेट, मंथ, ईयर सब डिफरेंस है। ठीक है, क्या करोगे? बस वही करना है। इसको आप क्या करो? 2 पार्ट में ब्रेक करो। ठीक है, मैंने क्या किया इसको देखो ध्यान से, मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि पहले मंथ का भी ऑड डेज निकालना होगा, फिर ईयर का भी ऑड डेज निकालना होगा। तो अगर हम ईयर के ऑड डेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, ईयर के ऑड डेज के बारे में बात करते हैं, तो डिफरेंस लेते हैं। तो 13 और 15 और 3 का डिफरेंस कितना? 12। तो आप यहां पे ले हुए 12 प्लस जो लीप ईयर आएगा, तो 3 और 15 के बीच में 4 आएगा, 8 आएगा और 12 आएगा। क्या आएगा? 4, 8 और 12, मतलब 3। तो यहां पे 3 करोगे। ठीक है, फिर इसको क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ईयर में आप आगे जा रहे हो और पीछे जा रहे हो। सर ईयर में तो हम आगे जा रहे हैं, 3 का देखिए 15 का पूछा है। ठीक है, अब मंथ का ऑड डेज के बारे में बात करो। ठीक है, तो हम मंथ का ऑड डेज निकाल लें यहां पे, मंथ ऑड डेज, मंथ ऑड डेज। ठीक है, तो ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च और ये अप्रैल। ठीक है, ओके। जनवरी मेरा पहला मंथ है तो आप उसका रिमेनिंग डेज लोगे। जनवरी 31 का होता है, 30 हो चुका है तो 1। फैब, सर फैब को आप देखोगे कि सर फैब 28 का होगा या 29 का होगा, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि 3 और 15 दोनों ही क्या है? नॉर्मल है। तो फैब 28 का होगा, तो फैब का 0। ठीक है, उसके बाद मार्च का 3, और जो लास्ट मंथ होता है उसका हम लोग क्या लेते हैं? गिवन डेट। गिवन डेट कितना है? 28। 28 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे
आप जोड़ के 7 से इस सबको जोड़ोगे और 7 से डिवाइड करोगे तो 3 और 1 4, आपको क्लियर ही पता चल गया कि सर यहाँ पे जो ऑड डेज आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, अब आप ये देखो क्या मंथ के बीच में आप क्या मंथ जो है वो आगे जा रहा है वो पीछे जा रहा है, क्या पूछा है आपसे? तो अप्रैल का देके जनवरी का पूछा है, अप्रैल का देके जनवरी का पूछा है, मतलब जो ये रिमाइंडर होगा वो -4 का होगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या करना है? ठीक है, ओवरऑल ये -4 और वो जो था वो प्लस होगा क्योंकि 3 का देके 15 का पूछा है तो +1, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको -3 करना है। ठीक है, ठीक है, तो थर्सडे में 3 माइनस करोगे तो वेडनेसडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद मंडे, है ना। थर्सडे से 3 दिन पीछे जाओगे तो वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे और फिर मंडे, तो इसका आंसर क्या हो गया? मंडे। ठीक है, इस -3 की जगह पे आप +4 भी कर सकते हो, तो आपको जो इजी होगा वैसे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 20 फरवरी 2009 इज इक्वल टू ट्यूसडे, 5 मई 2002 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, क्या करोगे? इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो, तो हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ये ईयर का होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना पता है कि आपको डिफरेंस लेना है, तो 9 और 2 का डिफरेंस 7, और कितना लीप ईयर होगा? सर 2 के बाद तो 4 8, 2 ही होगा, 2। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करोगे, बोलो। लेकिन बार बार आपको डिवाइड नहीं करना, आपको मनी मैंने कर लेना कि यस सर यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन ध्यान से देखो क्या रिमाइंडर पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि 9 का देख के 2 का पूछा है, मतलब माइनस होगा। ठीक है, अब आ जाओ ईयर, अब आ जाओ मंथ का। ठीक है ना, मंथ का, ठीक है ना, मंथ्स का। तो फरवरी, मार्च, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, फेब का 20, तो रिमेंडिंग कितना बचा? 8 का मतलब ऑड डेज कितना होगा? 1। मार्च का 3, अप्रैल का 2, है ना, अप्रैल का 2, और मई का गिवन डेट कितना है? 5। अगर ये 7 से बड़ा होता तब हम लोग क्या करते? उसका ऑड डेज ले लेते। ठीक है, इन सबको जोड़ो, तो देखो जोड़ोगे तो आप ये बोलोगे कि सर पहले से ही कैंसिल कर देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? तो देखो 5 और 2 7 गया, तो यहाँ पे अब मैं वो नहीं कर रहा हूं कि जोड़ रहा हूं फिर डिवाइड करो, अब सीधे मैं कर रहा हूं। ठीक है ना, तो सीधे देखोगे कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, यानी ऑड डेज कितना होगा? 3 और 1 4। ठीक है, अब देखो कि मंथ में क्या आप आगे जा रहे हो, तो फरवरी का देके मई का पूछा, इसका मतलब सर आगे जा रहे हो, तो ओवरऑल आप क्या करोगे? तो सर ये प्लस का 4, ये माइनस का 2, मतलब ओवरऑल क्या होगा मेरा? प्लस का 4 माइनस का 2, मतलब पॉजिटिव का 2 होगा। ठीक है ना, 4 में से 2 गया 2, तो क्या करोगे? अल्टीमेटली क्या होना होगा कि आपको ट्यूसडे में 2 दिन ऐड करना है, तो वेडनेसडे और थर्सडे, यहाँ पे क्या करोगे? 2 दिन ऐड करोगे। ठीक है, क्या करोगे आप? 2 दिन ऐड करोगे, तो ट्यूसडे प्लस 2, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, ठीक है, चलो बस एक ही बात, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है? जो कॉमन है उसको कैंसिल करना है, जो डिफरेंस है उसका ऑड डेज निकालना है। ठीक है, ओके, ये देखो ये आप करोगे। ठीक है, ये आपके लिए है, एकदम सेम टू सेम है, आप आराम से बना लोगे। ठीक है, ये आप करोगे। ओके, अब हम लोग आते हैं केस डी में। जो केस डी होता है वो एक्चुअल में जो डेट का जो डे होगा वो हमें निकालना होगा, मतलब जो कैलेंडर में भी संडे है और हमारा आंसर भी संडे आना चाहिए, मतलब सेम टू सेम। और इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं होगा, है ना,
यहाँ पे कोई रेफरेंस है? इससे पहले आपको रेफरेंस मिल रहा था, ठीक है ना, तो कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन क्या हम इसको रेफरेंस से सॉल्व नहीं कर सकते हैं या विदाउट रेफरेंस सॉल्व नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। और अगर रेफरेंस नहीं है तो आप आज के डेट से ले लो, अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस नहीं है तो आज का डेट से ले लो। आज का तो आपको पता ही है ना, आप बोलोगे यस सर पता है, तो आज का ले लो। लेकिन मैं पहले क्या करूंगा कि आपको विदाउट रेफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप वापिस से वही करो कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, ठीक है। क्या करोगे आप? दो पार्ट में ब्रेक करोगे। इधर में आप क्या करोगे, ईयर्स का ऑड डेज निकालना है। ये भी मैंने आपको सिखाया है, ये भी मैंने आपको सिखाया है। कैसे निकालोगे? तो 2007 को आप ब्रेक करोगे तो 2000, ठीक है। और एक्स्ट्रा में आप 7 नहीं लोगे, 6 लोगे, ठीक है। क्या लोगे आप? 6 लोगे। क्यों? क्योंकि 7 का तो मंथ आप अलग से कर रहे हो ना काउंट, तो आप 7 तो पूरा लोगे नहीं। कितना लोगे? 6 लोगे। अब बताओ 2000 में कितना ऑड डेज होता है? तो मैंने आपको बताया था बेसिक्स क्लास में कि सर 400 में 0 ऑड डेज होता है, तो 2000 में भी क्या होगा? 0 ऑड डेज, ओके। अब इस 6 ईयर, ठीक है, ये भी 2000 ईयर ही है, ठीक है ना। इस 6 ईयर में कितना ऑड डेज होगा? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये ईयर ले लो और इस ईयर में कितना, और इस ईयर में कितना लीप ईयर आ सकता है? तो 6 में कितना लीप ईयर आएगा? सर एक ही आएगा, ठीक है। तो ये होगा मेरा अल्टीमेटली ईयर का ऑड डेज। आप जोड़ोगे 6 और 1 7, तो यहां पे तो रिमाइंडर मेरा क्या मिला? 0। कैसे? 6 और 1 7, 7 को 7 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0, ठीक है। आपको फटाक से करना है सॉल्व, ठीक है। मन ही मन में कैलकुलेशन स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। कैलेंडर का मतलब ही होता है 7 से डिवाइड, बस रिमाइंडर जो आ रहा है वो देखो, ठीक है। तो ये ईयर का ऑड डेज आ गया। अब यहां पे आ जाओ कि मंथ का, तो आपको सिखाया है मैंने, कहां तक है? मार्च तक है, तो आप जनवरी से स्टार्ट करोगे। अगर अगस्त होता तो भी जनवरी से लेते, ठीक है ना। सितंबर होता तो भी जनवरी से होते, मतलब जैसे ही मंथ का ऑर्डर होता है वैसे ही जाना है, ठीक है। तो मंथ का ऑड डेज निकालना, मंथ्स ऑड डेज, ठीक है। तो पहले क्या होगा? जनवरी, फिर क्या होगा? फरवरी, और फिर क्या होगा? मार्च। जनवरी का कितना ऑड डेज होता है? 31 है, मतलब 3। फरवरी नॉर्मल वाला ले रहे हो ना, हाँ 28 का होगा ना, तो क्या होगा? 0। मार्च का क्या करोगे आप? जो गिवन डेट है 15 मार्च, 15 का मतलब 7 से डिवाइड करोगे 1, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया? 3 और 1 4। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये 4 मंथ वाला और वो 0, तो अल्टीमेटली क्या करोगे? 4। अब आप बोलोगे सर पहले तो यहां पे कोई डे रहता था, वहां पे 4 ऐड करते थे, लेकिन अब कोई डेट नहीं है, ठीक है। अब कोई डेट नहीं है, कोई डे नहीं है, तो कैसे करोगे? तो ध्यान से देखोगे, ये ऑड डेज है। और अगर मैं आपको सिखाऊं तो ध्यान से देखोगे, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कैसे क्या करना है आपको। कहां मैं करूं इसको? चलो यही करता हूं, ठीक है। अगर आपका ऑड डेज 1 आ रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा मंडे। अगर आपका ऑड डेज 2 आ रहा हो, कब? जब कोई रेफरेंस नहीं है, तो आंसर होगा ट्यूसडे। जब कोई ऑड डेज 3 आ रहा है तो आपका आंसर होगा वेडनेसडे, ठीक है। क्या होगा आंसर? वेडनेसडे। जब कोई एक सेकेंड, जब कोई ऑड डे 4 आ रहा है तो आपका आंसर होगा थर्सडे। 5 आ रहा है तो आंसर होगा फ्राइडे। 6 आ रहा है तो आंसर होगा सैटरडे। लेकिन जैसे ही 7 आता है तो आप क्या करते हो? उसको 7 से डिवाइड करते हो। इस केस में क्या होता है? रिमाइंडर 0, यानी कि ऑड डेज 0। तो 0 का मतलब होता है जो डेज बच गया, यानी कि संडे। तो आपको यहां पे क्या आया?
4 का मतलब ये हो जाएगा थर्सडे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आंसर, ये थर्सडे। तो 15 मार्च 2007 क्या था, थर्सडे था, ठीक है। ओके, अब आ जाओ इसमें 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, ठीक है। चलो ध्यान तो देखो, क्या करना है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। ये 1900 होगा और ये क्या होगा 46 होगा, क्योंकि 47 का तो आप मंथ अलग से कर रहे हो, 46 होगा। 1900 को आप 2 बार और ब्रेक करोगे, 1600, 300 प्लस 46। 1600 का 0 ऑड डेज, क्यों, क्योंकि 400 का कितना होता है, 0 होता है। 3 का कितना होता है, 3 का कितना होता है, तो सर 100 का 5 होता है, 200 का 3 होता है, 300 का 1 होता है, तो यहाँ पे 1। और 46 ईयर का, ठीक है, ये ईयर है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ये ईयर है, ये सेंचुरी ईयर है। ओके, 46 ईयर में कितना ऑड डेज होगा, तो आप वो ईयर लोगे 46, ठीक है। और इस 46 में कितना लीप ईयर होगा, तो आप कहोगे सर इस 46 में कितना लीप ईयर होगा, तो बताओ आप कितना लीप ईयर होगा, तो 11 होगा ना, ठीक है ना, 11 लीप ईयर होगा, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो गया, आप ध्यान तो देखोगे कि ये 46 है, ये 47, ठीक है, और इसमें से ये 2 लोगे तो 49 होगा, तो क्या बच गया 9 का मतलब रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पे, इन सबको जोड़ दो एक बार, ठीक है ना, इन सबको जोड़ोगे तो 46 प्लस 11 57 58, और इसको क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, यानी 2 ऑड डेज। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको मन ही मन सॉल्व करना है कि 7 का मल्टीपल आप कैंसिल करो, तो ये 46 है, ये 47, और इस 11 में से 2 49, तो 49 कैंसिल, तो क्या बचा 9 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब आप सीधा बोलोगे, आप स्टेप को, आपको टाइम को बचाना एग्जाम में, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आप करोगे तो जनवरी के लिए 3, फेब तो 0 होगा, ठीक है, 47 है, नॉर्मल ईयर है ना, लीप ईयर होता तो आप 1 लेते, जनवरी फरवरी, इसके बाद मार्च का कितना 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून 2, जुलाई का 3, और अगस्त का जो गिवन डेट है 15 मतलब 1, ठीक है। या तो सबको जोड़ो या तो सीधा सीधी क्या करो, आप इसको 7 का मल्टीपल को कैंसिल करो। तो ध्यान से देखोगे 3 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, यस सर। फिर यहां भी देखोगे कि 3 2 5 2 7 ये भी कैंसिल हो गया, देखो सब कैंसिल हो गया, क्या बचा अल्टीमेटली यहाँ पे रिमाइंडर का, यहाँ 3 बचा, ठीक है ना, यहाँ 3। तो ओवरऑल का अगर आप बात करोगे तो ये 3 ये वाला देखो यहाँ है ना, और वो 2 ये वाला, ठीक है ना, तो 5। अब एक बार बताओ, हमने यहाँ जो लिस्ट बनाया है देखो, यहाँ पे 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे, ठीक है, 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 5 का मतलब फ्राइडे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका फ्राइडे। एक बार चेक कर लेना आप अच्छे से, ठीक है, 3 और 2 5 सही है, क्या आंसर होगा फ्राइडे होगा, ठीक है, क्या आंसर होगा फ्राइडे, ठीक है। ये आपके लिए आप होमवर्क है, ठीक है, ये आपको करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं वापस से बोलता हूं, आपको कोई भी कोड याद नहीं करना है, आपको जस्ट ऑड डेज कैलकुलेट करना है। आप जैसे ही ऑड डेज कैलकुलेट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें एक जो है, जो हम लोग रिफरेंस से, मतलब आज के रिफरेंस से जो हम लोग डेट कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। ओके, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।